बहुत समय पहले की बात है। एक भक्त था जो प्रतिदिन वृंदावन के प्रसिद्ध बिहारी जी मंदिर में जाता था। उसका जीवन ईश्वर भक्ति में लीन था। वह नियम पूर्वक मंदिर पहुंचता और नतमस्तक होकर विट्ठल बिहारी जी की आराधना करता। मंदिर में जब भी जाता उसे सिर्फ बिहारी जी की मूर्ति नहीं दिखती, बल्कि वहाँ केवल एक दिव्य ज्योति ही दिखाई देती। मंदिर में जितने भी अन्य भक्त आते वे श्री बिहारी जी के अलौकिक रूप का बखान करते रहते। कोई कहता, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना सुंदर है। कोई कहता, मुकुट कितना भव्य है। तो कोई उनकी पोशाक की सराहना करता। लेकिन यह भक्त हर बार चुपचाप सोचता, मुझे क्यों सिर्फ एक ज्योति दिखाई देती है, बिहारी जी का रूप क्यों नहीं दिखता। यह बात रोज होती रही और अंततः एक दिन भक्त का धैर्य टूट गया। उसने दुखी होकर बिहारी जी से कहा, हे प्रभु, मैं रोज आपकी भक्ति करता हूँ, मंदिर आता हूँ और सबको दर्शन होते हैं, पर केवल मुझे केवल प्रकाश की झलक ही क्यों। अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना जी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोठी, जिसके शरीर में कोठ की बीमारी थी, के सपने में प्रकट हुए। वह कोठी मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। भगवान ने उससे कहा, अगर तू चाहता है कि तेरा कोट ठीक हो जाए तो कल सुबह जब एक भक्त मंदिर जाएगा तब तू उसके चरण पकड़ लेना, और जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तेरा कोट ठीक करे तब तक छोड़ना मत। अगले दिन कोठी रास्ते में बैठ गया। जब वह भक्त मंदिर जा रहा था, कोठी ने दौड़कर उसके चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, आपसे एक ही बात कहनी है, कहिए कि बिहारी जी मेरा कोट ठीक कर दे। भक्त चौंक गया। उसने कहा, मेरे कहने से क्या होगा भाई, मुझे छोड़ो। लेकिन कोठी जिद पर अड़ा रहा, नहीं, जब तक आप नहीं कहेंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त पहले ही अंदर से व्याकुल था। बिहारी जी के दर्शन न होने का दर्द उसमें भरा हुआ था। जब कोठी ने उसे बार बार रोका तो वह झुझलाकर बोल पड़ा, जाओ, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करे। इतना कहकर वह सीधे मंदिर चला गया। मंदिर में पहुंचकर भक्त हैरान रह गया। उसे पहली बार बिहारी जी का पूर्ण रूप में साक्षात दर्शन हो रहे थे। उनकी आंखों में करुणा, प्रेम और शांति की गहराई थी। भक्त भाव विभोर होकर बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ा और पूछने लगा, हे प्रभु, अब तक आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। बिहारी जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, और मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ बाकी सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते हैं, कोई धन, कोई संतान, कोई सुख। मैं उनसे नज़र मिला सकता हूँ क्योंकि उनकी भक्ति सौदेबाजी जैसी है, लेकिन तुम तो केवल मुझे प्रेम करते हो, मुझसे कुछ नहीं मांगते, इसलिए मुझे संकोच होता था तुम्हारे सामने आने में। प्रभु ने आगे कहा, लेकिन आज जब तुमने एक ज़रूरतमंद के लिए मेरे नाम का आह्वान किया, जब तुम्हारे मुख से मेरे लिए कोई मांग निकली, वो भी परोपकार के लिए, तब मैं तुम्हारे प्रेम की ऊंचाई देख सका और अब मैं तुम्हारे सामने आ गया। दोस्तों, कथा का सार। इस कथा का गहरा भाव यह है कि सच्ची भक्ति निष्काम होनी चाहिए, जिसमें भगवान से कुछ मांगने का लोभ न हो।
जो केवल प्रेम में डूबकर की जाती है। अगर हम भक्ति में भी सांसारिक सुख, पैसा, सुविधा ही मांगते रहे तो वह भक्ति नहीं बल्कि सौदा है। परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए, त्याग चाहिए, विश्वास चाहिए। अगर किसी के लिए भी निष्काम भावना से प्रभु का स्मरण करते हैं तो वही भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भक्ति भाव से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।